हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मंजू और कुकिंग विद मंजू में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं वेज फ्रैंकी रोल। ये सभी को बहुत पसंद आता है और इसे बनाना बहुत ही आसान है, बस इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। पर वो कहावत है ना, सब्र का फल मीठा होता है। तो यहाँ मीठा तो नहीं रहेगा, पर तीखा और चटपटा रहेगा, जो कि आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो फ्रैंकी रोल बनाने के लिए सबसे पहले हम उसका डो तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं ले रही हूँ 2 कप मैदा। तो 1 कप मैदा बोल में है और ये दूसरा कप। और अब इसमें हम डाल देंगे 1/2 कप आटा और थोड़ा सा इसमें हम डाल देंगे नमक और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका एक मीडियम कंसिस्टेंसी का डो तैयार करेंगे। तो देखिए, फ्रैंकी रोल बनाने के लिए आप चाहें तो सिर्फ मैदा भी ले सकते हैं, पर सिर्फ मैदा थोड़ा सा तनता है रबर की तरह। पर थोड़ा सा आटा मिक्स करने से क्या होता है कि इसका कलर भी मेंटेन रहता है और ये खाने में तनता भी नहीं है। और आप चाहें तो सिर्फ आटे से भी फ्रैंकी रोल बना सकते हैं, पर उससे क्या होता है कि हमें बाहर जैसा टेस्ट नहीं मिलता और देखने में भी ये एकदम वाइट नहीं होता। तो इसीलिए मैं आपको प्रिफर करूंगी कि यदि आपको बाहर जैसा फ्रैंकी रोल खाना है तो आप मैदे का ही डो तैयार करें। तो ये देखिए, डो तो तैयार है। तो अब इसे हम लगभग 5 से 6 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे। तो जब तक हम इसे रेस्ट पे रख रहे हैं तब तक हम फ्रैंकी का मसाला तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए एक तड़का पैन में 1 टेबल स्पून हम जीरा डालेंगे और 2 टेबल स्पून खड़े धनिया डालेंगे। फिर ये 2 पिंच हींग डाल देंगे और इसे अच्छे से इस तरीके से भूनेंगे। तो ये अच्छे से भुन गया है और अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसमें थोड़े से सूखे मसाले डालेंगे। तो इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टेबल स्पून आमचूर पाउडर, 1 टेबल स्पून बिरयानी मसाला या फिर आप नॉर्मल गरम मसाला भी डाल सकते हैं। बिरयानी मसाला का फ्लेवर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए मुझे इसमें ये बहुत अच्छा लगता है। और अब इसमें डालेंगे हम नमक और इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। और हाँ, जो मैं फ्रैंकी मसाला बना रही हूँ इसे आप बिल्कुल स्किप ना करें, क्योंकि इसी से फ्रैंकी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो तड़का पैन अभी थोड़ा सा गर्म है, इसीलिए ये सारे मसाले बहुत अच्छे से भुन भी जाएंगे। तो अब इसे हम थोड़ा सा ठंडा करके पीस लेंगे। तो ये मसाले ठंडे हो गए थे और हमने इसे पीस लिया है। तो ये देखिए, ये सारे मसाले भी पीस करके तैयार हैं। तो अब हम आगे की प्रोसेस शुरू करते हैं। तो अब हम फिलिंग तैयार करेंगे। इसके लिए एक पैन में लगभग 1 बड़ा चम्मच हम तेल डालेंगे और जैसे ये तेल गर्म हो जाएगा इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून जीरा। और जैसे ही जीरा क्रैकल हो जाएगा इसमें हम डाल देंगे 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। फिर इसमें डाल देंगे दरदरा कुटा हुआ लहसुन। फिर इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ अदरक और इन सबको 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से सौटे करेंगे। और फिर इसमें डाल देंगे 1 बारीक कटा हुआ टमाटर और इसे भी अच्छे से सौटे करेंगे। तो टमाटर को जल्दी पकाने के लिए इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। तो याद रखें कि जो हमने फ्रैंकी का मसाला तैयार किया है उसमें भी नमक है, तो उसी हिसाब से हमें यहाँ पे नमक डालना है। और अब इसमें हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून टमेटो केचप। तो टमेटो केचप आप बिल्कुल स्किप ना करें, क्योंकि इससे इसमें बहुत ही अच्छा टेंगी फ्लेवर आता है। और अब इसमें हम डालेंगे फ्रैंकी मसाला। फिर इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और अब इसमें हम डाल देंगे उबले हुए आलू। तो इस तरीके से हमें हाथों की सहायता से फोड़ते हुए आलूओं को डालना है और ये आलूओं को मसाले के साथ बहुत अच्छे से मिक्स करना है। और अब मैं इसमें थोड़ा सा ग्रेट करके पनीर डाल रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं और आप चाहें तो पनीर की जगह पे थोड़ा सा चीज़ भी डाल सकते हैं। पर चीज़ और पनीर बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं।
देखिए फ्लेवर टोटली हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमें जो अच्छा लगता है वो हम इसमें ऐड कर सकते हैं और जो अच्छा नहीं लगता है उसे बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। और अब इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और अच्छे से मिला लेंगे। तो ये फिलिंग बन करके तो तैयार है। अब चलिए आगे की प्रोसेस शुरू करते हैं। तो अब हम चटनी तैयार करेंगे। इसके लिए एक मिक्सी के जार में सबसे पहले हम डालेंगे हरा धनिया, फिर इसमें डालेंगे 3 से 4 हरी मिर्च, साथ ही में डाल देंगे 3 से 4 लहसुन की कलियां, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 टेबल स्पून जीरा और अब इसमें हम डालेंगे दही। तो दही हमें बिल्कुल ताज़ा लेना है, तो इसमें मैं 3 टेबल स्पून दही डाल रही हूँ और फिर इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक और अब इसे हम बिना पानी डाले ही पीस लेंगे। तो ये देखिए हमारी चटनी भी बन करके तैयार है। अब आगे की प्रोसेस देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 हरी मिर्च को बारीक बारीक काट लिया है और अब इसमें हम डालेंगे विनेगर। तो इसमें हम लगभग 2 टेबल स्पून विनेगर डाल देंगे और फिर इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और 1 स्पून से इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो ये विनेगर वाली मिर्ची ज़रूर बनाएं, ये फ्रैंकी का स्वाद बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देती है। तो ये विनेगर वाली मिर्ची भी तैयार है। तो चलिए अब हम आटे का डो देख लेते हैं। तो ये बहुत अच्छे से सेट हो गया है। थोड़ा सा इसे और नीट कर लेते हैं और अब इसकी हम लोइयाँ तोड़ेंगे। तो देखिए हमें इस साइज़ की लोई लेना है और इसे इस तरीके से गोल गोल करना है। और अब एक प्लेट में ये मैंने थोड़ा सा सूखा मैदा लिया है, तो इस लोई को सूखे मैदे के साथ डस्ट करेंगे। अब इसे बेलेंगे। तो इसे हमें बिल्कुल एक जैसा बेलना है, कहीं से मोटा या पतला नहीं रखना है। तो ये देखिए ये फटाफट से बेल रही है, क्योंकि इसमें हमने थोड़ा सा गेहूं का आटा मिक्स किया है, इसी वजह से ये फटाफट से बेल रही है, वरना मैदा थोड़ा सा सिकुड़ता है। तो इसे हमें बिल्कुल पतला बेलना है। ये देखिए ये बिल करके तैयार है और अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमने कितनी पतली रोटी इसकी बेली है, इसमें से मेरा हाथ भी दिख रहा है। तो इसी तरीके से मैं आपको एक और रोटी बेल करके दिखाती हूँ। एक लोई लेंगे और इसे सूखे मैदे से डस्ट करेंगे, फिर इसे इस तरीके से गोल गोल करते हुए हमें बड़ा करना है और बीच बीच में सूखा मैदा भी डस्ट करते जाना है। और ये देखिए ये भी बिल करके तैयार है और इसी तरीके से हम अपनी सारी फ्रैंकी के लिए रोटियां तैयार करेंगे। तो चलिए अब फटाफट से इसे हम सेक लेते हैं। तो सेकने के लिए मैंने तवा को गर्म होने के लिए रख दिया है और जैसे ये गर्म हो जाता है इस पे हम फ्रैंकी शीट डालेंगे। तो इसमें थोड़े से बबल्स दिखने लगे हैं और अब इसे हम पलट देंगे। तो दूसरी साइड भी ये बहुत अच्छे से सिक गई है, तो इस साइड से भी हम इसे पलट देंगे और अब इसमें हम बटर लगाएंगे और पलट देंगे। दूसरी साइड भी बहुत अच्छे से बटर लगाएंगे और इसे हम अलट पलट करते हुए अच्छे से सेक लेंगे। तो ये हमारी पहली शीट तैयार है। तो इसी तरीके से हम दूसरी शीट भी तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए इसमें भी थोड़े से बबल्स दिख रहे हैं, तो इसे हम पलट देंगे। तो ये इस साइड भी बहुत अच्छे से सिक गई है, तो इस साइड से भी हम पलट देंगे और अब इसमें हम बटर लगाएंगे और पलट देंगे। फिर दूसरी साइड भी अच्छे से बटर लगाएंगे। तो इसी तरीके से हमें अलट पलट करते हुए इसे सेकना है। तो ये भी तैयार है। तो फ्रैंकी सीड्स तो तैयार हैं। अब चलिए हम जो हमने आलू की फिलिंग तैयार करी थी ना, अब उससे हम फ्रैंकी के लिए कटलेट तैयार करते हैं। तो ये देखिए हम इस तरीके से लंबे लंबे कटलेट तैयार करेंगे। तो देखिए मैंने एक साथ 4 कटलेट तवे पे डाल दिए हैं और अब इसमें हम थोड़ा सा बटर लगाएंगे। तो इसे हम बटर लगाते हुए अच्छे से सेकेंगे। तो ये नीचे से सिक चुकी है, अब इसे हम पलट देंगे। तो ये देखिए ये कितने अच्छे से सिकी है। इसी तरीके से बाकी के कटलेट भी पलट देते हैं। तो ये कटलेट दोनों साइड से बहुत अच्छे से सिक चुके हैं और चलिए अब इसे हम निकाल लेते हैं। तो इसे इस तरीके से फोर्क की सहायता से निकाल लेंगे।
तो सारी चीज़ें तैयार हैं। अब चलिए हम फटाफट से फ्रेंकी रोल बनाते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंकी सीट रखेंगे और फिर इसके ऊपर ये हरी चटनी लगाएंगे। तो चटनी हम इस तरीके से सब तरफ फैलाते हुए लगाएंगे। और अब इसके ऊपर रखेंगे ये आलू का कटलेट। तो इस कटलेट को हम इस तरीके से थोड़ा दबाते हुए लंबा कर लेंगे, जिससे ये सीट की लंबाई तक आ सके। और अब इसके ऊपर हम रखेंगे सैलेड। तो ये स्लाइसेस में कटी हुई अनियन है, फिर ये स्लाइसेस में कटी हुई कैबेज, फिर कैप्सिकम और ये कैरेट। तो इसमें हम लंबे लंबे स्लाइसेस में काट के ही सैलेड को लगाएंगे। और अब इसमें हम डालेंगे विनेगर वाली ग्रीन चिली, और इसका स्वाद और बढ़ाने के लिए इसमें हम ग्रेट करके पनीर डालेंगे। और अब इसे हम इस तरीके से दबाते हुए रोल करेंगे। तो ये देखिए, ये बहुत अच्छे से रोल हो गया है। तो अब इसे हम बिल्कुल बाजार वाला लुक देने के लिए लगाएंगे बटर पेपर। तो बटर पेपर को इस तरीके से फ्रेंकी के हाफ पोर्शन में इस तरीके से रोल करते हुए लगाना है। और बटर पेपर यदि इस तरीके से एक्स्ट्रा बच जाता है तो उसे हम इस तरह सीजर से काट देंगे। और ये बटर पेपर को अंदर की तरफ दबाते हुए सील करेंगे। तो ये देखिए, ये बनकर के तैयार है। दिख रहा है ना, एकदम मार्केट की तरह। तो मैं आपको पास से दिखाती हूँ। दिख रहा है ना, बिल्कुल मार्केट की तरह। तो ये देखिए, हमारे फ्रेंकी रोल तैयार हैं। दिख रहे हैं ना, बिल्कुल बाहर वाले फ्रेंकी रोल। देखते ही खाने का मन करने लगा ना। और क्यों ना करे, ये लगते ही बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं। और ये जो फ्रेंकी में हमने फ्रेंकी मसाला डाला था और विनेगर वाली ग्रीन चिली, ये दोनों ही चीज़ें फ्रेंकी का स्वाद बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देती हैं। और यकीन मानिए, आप जब इसे बनाएंगे ना तो अपने ही हाथों को चूमने लगेंगे, क्योंकि ये बनती ही इतनी टेस्टी है। तो आप भी मेरे तरीके से फ्रेंकी ज़रूर बनाएं। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बनाते रहें और खाते रहें। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में।